तो डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट पर हम लोग थे? डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक वाले पार्ट पर थे। स्टमक से आगे अब हम लोग को गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ना है। कहाँ होता है? स्टमक का स्ट्रक्चर देखे थे और कल पढ़े थे क्या चीज? स्टमक किस आकार का होता है, किस शेप का होता है? जे लाइक शेप। ठीक है, जे जैसा दिख रहा है ना, तो ये जे लाइक शेप है। क्या काम है इसका? इसके पार्ट्स हैं, जैसे ऊपर से खाना ओएसोफेगस से आया, तो यहाँ पे क्या होता है जिसको बोल सकते हैं वाल्व टाइप का, वो वाल्व रहता है। उस वाल्व को क्या करता है, वो वाल्व से खाना इंटर करेगा, और इस वाल्व से इंटर करेगा तो सबसे पहले जस्ट यहीं पर रहेगा कौन सा? फंडिक। ठीक है, फंडिक या फंडाइक, कार्डिया, सॉरी कार्डिया क्या है? कार्डिया, कार्डियक है जिसको इस तरह के कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक के बाद नेक्स्ट अगला पार्ट होगा, उसको बोलते हैं क्या चीज? फंडियक। और तीसरा को बोलते हैं कौन सा? यहां तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टमक को। उसके बाद यहीं पर देखेंगे इसके अंदर वाले पार्ट्स में, इसके अंदर वाले पार्ट्स में इस साइड में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, क्या करती हैं? कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। वो क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। और उसमें गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा होगा आप नोट डाउन कर लिए, इसको आगे बढ़ा जाए। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। इसका नाम है जठर, जठर ग्रंथि। देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम बना हुआ है। स्टमक का ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ना लेयर, इसके पास ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। ठीक है, इनका पीएच मान कितना होता है गैस्ट्रिक जूस का जो बनाती हैं? इसका गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? स्टमक का वैसे पीएच मान कितना होता है? स्टमक का जो पेट होता है उसका पीएच मान क्यों इसका स्टमक का पीएच मान? क्योंकि HCl वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टमक का पीएच मान होता है 1 to 1.5। कितना होता है पीएच वैल्यू? 1 से 1.5 स्टमक का पीएच वैल्यू। और ये क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस बनाती हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर। जूस में क्या क्या होता है? वाटर, वाटर के साथ म्यूकस, म्यूकस के साथ, म्यूकस के साथ कुछ एंजाइम्स होती हैं, जिस एक तरह आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये सेक्रेट करती हैं। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम्स, ये गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस से ही बनता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स सेल से मिलकर बनी होती है। कितने टाइप की? 3। सबसे पहला कौन सा? म्यूकस। दूसरा ऑक्जेंटिक सेल, इसका और दो नाम होता है। तीसरा, हाँ लिख लीजिए, नोट डाउन करते रहिए। तीसरा सेल कौन सा होगा? चीफ सेल। नोट डाउन भी करते रहिए। पहला म्यूकस, उसका अलग नाम होता है ग्लोबुलेट सेल। म्यूकस के साथ साथ इसका और नाम होता है कौन सा? ग्लोबुलेट सेल और ग्लोबुलेट सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम पेरिएटल सेल, PARIETL, पेरिएटल सेल। और ये होता है ग्लोबुलेट सेल। और चीफ सेल को क्या बोलते हैं? चीफ सेल को बोलते हैं पेप्टिक सेल। चीफ सेल को दूसरा नाम क्या है? पेप्टिक सेल। ठीक, 3 टाइप के सेल्स होती हैं कहां पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो कि कौन कौन सा है? म्यूकस और ग्लोबुलेट सेल, दूसरा ऑक्जेंटिक और पेरिएटल सेल, तीसरा चीफ और पेप्टिक सेल। अब इसका वो काम पढ़ेंगे कि ये फंक्शन है, ये काम क्या क्या करता है, किसके लिए जरूरी है, क्यों है, सेल क्या करती हैं, ये तीनों सेल क्या करती हैं। तो ये जो म्यूकस से नाम ही है क्या चीज, ये म्यूकस सेल क्या करती हैं? म्यूकस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती। कलर दिख रहा है? ये क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं, जिससे हमारा खाना क्या हो, इंटेस्टाइन में चिपके नहीं। म्यूकस सेल और ग्लोबुलेट सेल क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं, जिससे हमारा भोजन क्या हो, पेट में, स्टमक में चिपके नहीं, पेस्ट नहीं हो।
चिपके नहीं, लिख सकते हैं। दूसरा पेराइटल सेल, पेरिएटल सेल क्या करता है, ये HCl बनाता है, आप सुना हो ना पेट में बनता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही बनाती हैं। कौन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। तीसरा ये दो इंजाइम्स बनाते हैं, ये क्या करते हैं, दो इंजाइम बनाती हैं ये सेल। कौन कौन सा, एक प्रोरेनिन एंजाइम, प्रोरेनिन एंजाइम, और तीसरा पेप्टिडो एंजाइम। ठीक है, तीसरा कौन सा बनाती हैं, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंजाइम। ठीक, याद रखेंगे। ये क्या करती हैं, म्यूकस सेल क्या बनाती हैं, म्यूकस बनाती हैं, जो कि हमारे भोजन क्या करे, म्यूकस लेयर से दूर रहे, खाना को दूर रखे, चिपके नहीं खाना इसे स्टमक में। ठीक है, जिससे दूसरा HCl, एक चीज और याद रखेंगे, HCl से बचाने के लिए भी वो काम करती है म्यूकस लेयर। ठीक, सेल। दूसरा पेराइटल सेल, जिसको ऑब्जेंटिक सेल बोलते हैं, ये HCl बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है उसको यही बनाती है। और तीसरा चिप सेल, जिसको पेप्टिक सेल बोलते हैं, ये दो एंजाइम सेक्रेट करती हैं। और दोनों सेल कौन कौन से, दोनों एंजाइम कौन कौन है, प्रोरेनिन एंजाइम और दूसरा पेप्सिनोजेन एंजाइम। ठीक, ये तीनों क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये जूस बनाती है। क्या जूस, पीने वाला जूस, मौसमी वाला जूस नहीं, समझ में आ रहा है ना, डाइजेशन, फूड को डाइजेशन करने वाले के लिए जूस है। देखिए इस डायग्राम स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो कि कहाँ पे पाएगा, यहाँ पे, कहाँ से लिया गया, ध्यान दीजिए, यहाँ से उठाया गया है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसको बताया गया कैसे स्ट्रक्चर करके, इलेबोरेट बड़ा करके फिगर में कैसे कैसे, जब ब्लड वेसल्स होते हैं, ऑब्लिक्यू मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं, लेयर होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोटेक्टिव टिश्यू होती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, तो यहीं पे वो कहाँ पे होता है, स्टमक में, इंटरनल ये वाले पोर्शन में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब पूछा जाए तो बता सकते हैं ना आप लोग कहाँ होती है, देख सकते हैं डायग्राम इसमें भी, कहाँ पे क्या क्या होती है। ये रहा हमारा स्टमक, ये रहा हमारा स्टमक, जिसमें ये शेप का है, और बना सकते हैं आप लोग स्ट्रक्चर। यहीं पे क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो कि ग्लैंड को इलेबोरेट किया हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके अंदर होती हैं, तीन टाइप की सेल बनाती हैं, और तीनों टाइप की सेल क्या क्या सेक्रेट करती हैं, म्यूकस बनाती हैं, HCl बनाएगी, और तीसरा रेनिन एंजाइम्स बनाती हैं, दो एंजाइम्स रिलीज करती हैं, वही एंजाइम्स क्या करते हैं, आगे प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। आप पढ़ लीजिए आंसर तो। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन, कहां पे पाया जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहां पे, क्या ओएसोफेगस में, जी नहीं, नेक में नहीं, नोज में, तो कहां पे, स्टमक में, पेट में, अमाशय में। दूसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, कितने टाइप होते हैं, 6 होंगे नहीं, 5 होंगे नहीं, 2 होंगे नहीं, तो कितने होंगे, 3 टाइप्स बताए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच सेल मेक्स म्यूकस इन आवर स्टमक, कौन सी सेल म्यूकस बनाती हैं, डाइजेस्टिव बनाएंगी नहीं, कौन बनाएंगी, ये तो आंख में होता है। और तीसरा, कौन से ग्लोबुलेट सेल बनाएंगी, और ये नॉट वाले आंसर ऐसे कट गया। HCl, फोर्थ वन, HCl इज सेक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल, कौन से सेल से, क्या लीवर से बनाएंगी नहीं, ग्लोबुलेट सेल से, पेरियाइटल सेल से, पेरियाइटल सेल से, खिचिव सेल से, खिचिव सेल से नहीं होगा, हाँ बोल दिए। नेक्स्ट चमक रहा है, विच सेल मेक्स एंजाइम्स प्रोरेनिन एंड पेप्टिग्लाइकोन, कौन से बनाती हैं, चीप सेल बनाएंगी, हाँ सही बात है। क्या स्टमक बनाएंगी नहीं, पेनक्रियास बनाएंगी, नॉन ऑप्शन सही। ठीक है, समझ में आ गया। इससे आप थ्योरी आप क्वेश्चन बना लिए, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे। आप पढ़ेंगे हम लोग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। HCl जो करें ना, यहाँ देखेंगे आप सभी यहाँ HCl सेक्रेट आउट हो रहा है, कौन से सेल निकालिए, ऑब्जेंटिक और पेरिएंटल सेल, इसमें देखेंगे हम लोग। HCl क्या होता है, HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इट इज हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोरीन गैस इन वाटर। ये इसका pH 1 बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा होता है, इसका 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना होता है pH वैल्यू 1, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर इसको आप इस हाथ पर रख दो तो यहाँ से छेद कर ले, ठीक है, जल जाएगा, और ऊपर रख दोगे तो जल जाएगा, जलने के बाद ये, इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यही है इतना स्ट्रॉन्ग कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाता है, पता चला, और एसिड रहे कोई ऑक्जेलिक तो पचेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है सबसे ज्यादा। इसी स्ट्रॉन्गेस्ट में 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं, केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं,
हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और HNO3 नाइट्रिक एसिड, तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। उससे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, आप नोट डाउन कर लेंगे। क्यों जरूरी है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो ये जम्स को किल करता है, किल द जम्स, किल द जम्स। कहां से जम्स आ गए तुम्हारे पेट में, तो कल बताए थे कि आप कभी खाओगे, खाना खाते हो चाहे कुछ भी खाते हो, तो उसमें बैक्टीरिया और वगैरह सब क्या होते हैं, खाना से अगर चले गए तो उसी को किल करता है, मार देता है, ठीक है, और डाइजेस्ट भी करता है। इसमें किल द जम्स और बैक्टीरिया, इसमें लिखेंगे किल द जम्स एंड बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया को नहीं, बैड बैक्टीरिया को, किल द जम्स एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अगर ये ज्यादा उत्पन्न हो जाए, अगर हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग की केस भी हो सकता है, अगर ओवर ईटिंग होता है तो ये ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो वो एसिडिटी का काम करेगा, एसिडिटी जिसको बोलते हैं अम्लीयता, एसिडिटी, एसिडिटी मतलब अम्लीयता, मतलब अम्लता, ज्यादा एसिडिटी हो जाएगा आपके पेट में तो गैस बन जाएगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गया है, एसिडिटी हो गया। उस एसिडिटी को दूर करने के लिए, इसका दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एसिड ज्यादा हो जाता है तो बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेस को लेते हैं। बेस क्या है, हम लोग बेस के फॉर्म में क्या लेते हैं, इनो, इनो का नाम सुने होंगे, 6 सेकंड में दूर करने वाला आपका दूर। और दूसरा होता है डाइजीन, ये सब लेते हैं हम लोग काहे के लिए, ये क्या है, बेस है, Mg होल ट्वाइस MgOH2, इसका फॉर्मूला होता है MgOH2, इसमें ये होता है, ये बेस होता है। यही बेस को क्या करेंगे हम लोग लेंगे तो एसिड और बेस मिलकर, ध्यान देंगे केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें एसिड क्या है HCl, और इसमें बनेगा क्या, बेस लेंगे, कौन सा बेस है MgOH2, MgOH होल ट्वाइस 2, और ये बनेंगे तो जानते हो क्या निकलेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट में क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2O, वाटर। तो ये जो सॉल्ट होता है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अगर ज्यादा एसिड हो गया है, बेस खा लोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए आपके पेट का दर्द खत्म हो जाता है। बोलता है 6 सेकंड, 6 सेकंड भी समय नहीं लगता है, पेट में गया है तो ज्यादा बहुत माइनर समय लगता है और खत्म हो जाता है। 6 सेकंड अपना समय देता है कि इनो पियो, 6 सेकंड में अपना एसिडिटी भगाओ, नहीं देता प्रचार। तो याद रखेंगे क्या होता, क्या है, आप एसिड, आपके अंदर में एसिडिटी ज्यादा हो चुका है क्योंकि HCl ज्यादा रिलीज हो गया है। अब क्या होगा कि आपको जलन पैदा होगा, जलन पैदा होगा तो आपको अच्छा वो फील नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, कहोगे कि एसिड हो गया, तो आप MgOH2 लोगे। MgOH2 में क्या लेते हो, अब कहां से खोजने जाओगे, हमको दुकान पे जाओ, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दो, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कहोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो डॉक्टर रहेगा तो जान भी लेगा, वो जो कंपाउंडर्स कर रहे तो वो नहीं जानेंगे, तो कहेगा कि अच्छा कैसा, तो बोलेगा क्या हुआ, क्या है, तो बोले वो कि पेट में जलन हो रहा है, एसिडिटी हो गया, तो अब कहेगा हो इनो पी लो ना, पागल हो का, तो इनो देगा या डाइजीन देगा, इनो डाइजीन देगा, तो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है, और ये दोनों एसिड और बेस मिला तो न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल मतलब इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, उसके साथ ये वाटर निकलता है, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होता है, MgCl बनता है जिसमें, और वाटर, नोट डाउन कर सकते हैं आप। पीएच वैल्यू, HCl का काम क्या है, HCl एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। अगला पॉइंट लिखेंगे, HCl एक्टिवेट द एंजाइम्स, HCl एक्टिवेट द एंजाइम्स, ठीक। हमारे पेट में 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ठीक है। पेप्सिनोजेन क्या करता है, पेप्सिनोजेन को HCl तोड़ता है, पहला पेप्सिनोजेन वो HCl तोड़ेगा, किसमें, किसमें तोड़ेगा, पेप्सिन में, किसमें तोड़ेगा, पेप्सिन में, और यही पेप्सिन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन, यही करता है पेप्सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या करना, डाइजेशन कराना। अगला दूसरा प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन, इसको HCl क्या करेगा, तोड़ेगा, किसमें बताइए, किसमें तोड़ेगा, तो रेनिन में तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, रेनिन में। याद रखेंगे, केसिन एक प्रोटीन होता है, CAACin, केसिन प्रोटीन, जो कि दूध में सबसे ज्यादा होता है, किसमें होता है, दूध में, इसमें दूध में, और बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, इस वजह से उनके अंदर रेनिन एंजाइम्स ज्यादा निकलते हैं। केसिन में, केसिन ये टूटेंगे किसमें, प्रोकेसिन में, कौन तोड़ेगा, रेनिन, रेनिन क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगी, और फिर प्रोकेसिन को पेप्टिन तोड़ेगा,
प्रोकेसिन को कौन तोड़ेगा? पेप्टिन तोड़ेगा, पेप्सिन तोड़ेगा, और वो क्या बनेगा? किसमें बनेगा? पेप्टिडोड में। तो बोल सकते हैं पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, PEPTID, PEPTID पेप्टाइड। क्या बाबू? सबसे पहले माउथ के पास, आप जब खाना माउथ में जा रहा था तो माउथ में कौन डाइजेशन शुरू हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ज्यादा हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है, मुख में प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन आके कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक के बाद, स्टमक में इधर आके जब HCl मिलेगा तो ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जो निकलेंगे वो HCl तोड़ेंगे उसको पेप्सिन में, जो कि क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फूड को प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगला एक निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन को HCl तोड़ता है रेनिन में, ठीक है। और यही रेनिन क्या करता है कि दूध में केसिन प्रोटीन ज्यादा होता है, उस केसिन प्रोटीन को भी प्रो केसिन में तोड़ता है, और वही पेप्सिन फिर मिलकर क्या बनता है? पेप्सिन उसको मिलकर तोड़ता है पेप्टाइड में, और यही प्रोटीन मतलब प्रोरेनिन तोड़ता है रेनिन में, जिसमें जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं दूध ज्यादा पीते हैं तो उनके अंदर रेनिन की मात्रा ज्यादा बनती है, और रेनिन बनती है, रेनिन एंजाइम जितना बनेगी दूध उतना ही पचेगा। जिस व्यक्ति में रेनिन एंजाइम्स बनना बंद हो गया उसका उनको दूध अब नहीं पचने वाला, समझ रहा है? कम होगा, कम बनेगा उनसे। बच्चों में ज्यादा रेनिन एंजाइम्स होते हैं क्योंकि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन, जो कि उनको कौन तोड़ता है? रेनिन। अगला स्मॉल इंटेस्टाइन, अगला पार्ट है कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटी आंत, छोटी आंत। और इसके बाद कौन सा है? बड़ी आंत। अच्छा, इसका लंबाई कितना होता है? लेंथ कोई बताए तो? 6 से 6.5 मीटर। क्या चीज? 6 से 6.25 मतलब या 5 6. हाँ, बड़ा लंबा होता है, ज्यादा होता है। क्या हो गया? सुनिए, ध्यान दीजिए, जो लंबा आदमी होता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 6.57 के आसपास जाएगा, लेकिन वैसे इसका लंबाई लेंथ कितना होता है इंटेस्टाइन का? 6 to 6.25 या एवरेज 6.5। आप मान सकते हो 6.7 रख दें, नहीं 7 कर सकते हो, देखना एनसीईआरटी होगा, कर लीजिएगा 7, याद रखेंगे। अगला, इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर मतलब डायमीटर होता है 1 इंच का। अब आप लोग कंफ्यूजन क्या हुआ? तो लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है उसका लेंथ बता दो। लार्ज इंटेस्टाइन कितना होगा? 2 मीटर? जी नहीं, हाँ 1 से 1.5 मीटर। 1 से 1.5 मीटर, डायमीटर होगा 3 इंच। 1 से 1.5 मीटर और इसका डायमीटर होगा, इसका मतलब इसका चौड़ाई क्या होगा? ज्यादा। देखो ना इधर, इसका देखो वाइड बहुत ज्यादा, और ये देखो कितना इसमें है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना घुंघरेला है। तो 6 मीटर इसको अंटने में कोई दिक्कत है? कितना घुंघरेला, इसलिए इसका लंबाई ज्यादा, लेकिन इसका चौड़ाई क्या है? डायमीटर कम है, 1 ही इंच का है, इस वजह से ज्यादा लगता है, उतने दूर में ज्यादा अटा हुआ। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है जो शुरू स्टमक से, ध्यान देंगे, शुरू स्टमक से कहां तक? बीच वाला इंटेस्टाइन से, उसका होता है पहला ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, दूसरा जेजनम, तीसरा इलियम। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजनम और तीसरा इलियम। 3 पार्ट्स, और इलियम होता है इंटेस्टाइन छोटा और लास्ट इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन तक जुड़ा हुआ। 3 भागों में बांटते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन अटैच होते हैं, 2 ऑर्गन, जिसको 2 बोल सकते हो, क्या चीज? एक लीवर, दूसरा पेनक्रियाज अटैच होता है, ठीक है। ड्यूडेनम से कौन सा अटैच होता है? DUODENUM। ड्यूडेनम से कौन कौन अटैच होता है? एक लीवर और दूसरा पेनक्रियाज, दोनों जूस बनाता है। दोनों क्या बनाता है? दोनों जूस बनाता है। कौन कौन सा? लीवर कौन सा जूस बनाता है? लीवर बनाएगा बाइल जूस, और ये बनाएगा पैनक्रियाटिक जूस। याद रखेंगे, खाना में ये मिक्स हो जाता है फिर जाके इंटेस्टाइन। कौन कौन बनाता है? क्या कौन कौन सा? लीवर बनाता है बाइल जूस, पैनक्रियाज बनाता है पैनक्रियाटिक जूस।
लीवर, लीवर जिगरा जिसको बोलते हैं जिगरा, जिगर, जिगरा। लीवर मतलब क्या होता है? जिगरा। बोलता है कितना तुम्हारा जिगरा बरियार है। या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं यकृत। हर जगह पढ़े होगे यकृत, हिंदी में लिखा रहता है यकृत, जिगरा नहीं, यकृत। याद रखेंगे, लीवर के पास रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। चलिए, लीवर को बोलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट नहीं, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। किसको बोलते हैं? लीवर को। और इसके पास रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। रीजनरेशन मतलब जनरेट होने की पावर बहुत ज्यादा होता है। इसको अगर हम काट दिए ना बीच से, आधा से, एक 1.5 महीना 2 महीना के बाद फिर से दोबारा एक अलग पार्ट और ये दोबारा दूसरा एक अलग पार्ट, पहला बीच से काट देते हो तो दोनों अलग अलग पार्ट एक लीवर बन जाएगा। इट हैज हाई रीजनरेटिंग पावर। ठीक है, इसके पास रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। मेल लीवर का वजन कितना होता है? एक मनुष्य पुरुष में लीवर का वेट कितना होता है? अप्रोक्स में 1.4 टू 1.8 kg। ठीक है, और फीमेल के पास कितना होता है? फीमेल लीवर का वेट कितना होता है जिगरा का? 1.2 टू 1.4 kg, थोड़ा सा स्लाइटली हल्का कम होता है। इससे पहले लीवर को एक और स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं क्या चीज? स्टडी को, इसको अगर हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे तो इसको बोलते हैं हिपैटो। लीवर का अलग नाम से टर्म से जानते हैं हिपैटो, सेल को साइटो से जानते हैं, वैसे हिपैटो। ठीक है, और स्टडी ऑफ लीवर इसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। तो डॉक्टर को बोलते हैं हिपैटोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर लीवर का स्टडी करता है, जो लीवर से अकॉर्डिंग कोई भी काम करता है, ठीक है, उसको हिपैटोलॉजिस्ट। और ये हिपैटोलॉजी बोलते हैं किसको? स्टडी ऑफ लीवर, हिपैटो। और हिपैटो मीन्स होता है लीवर। चलिए, लीवर कौन सा जूस निकालता है भाई? अभी पढ़े थे हम लोग, बाइल जूस निकालता है। कब निकालता है? सुबह की, शाम की, रात की, दिन की, दोपहरिया की, भोर। अब वो मन करेगा निकाल देगा? नहीं, आपके मन से नहीं चलता है। लीवर 24 घंटा निकालता है, सेक्रेट करता है। 24 घंटा लीवर बाइल जूस सेक्रेट करेगा। और सेक्रेट करेगा तो एक बात बताओ, सेक्रेट करते रहे, तुम खाए नहीं, यूज नहीं हुआ कभी, यूज तो क्या करेगा? इसके पास एक थैली है इसके बगल में, इसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर। नाम सुने होगे, ये गॉल ब्लेडर, इसको बोलते हैं पीठ की थैली। इसी में जाके इकट्ठा कर लेता है। याद रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेता है तो स्टोन बना लेता है, पत्थर, जिसको स्टोन बोलते हैं। तो बोलते हैं कि गॉल ब्लेडर में उसमें पत्थर ही हो गया है, बोलते हैं ना हम लोग। जाके उसको निकालते हैं, इसे बोले गॉल ब्लेडर। ये इसके ज्यादा स्टोरेज का काम कौन करता है? गॉल ब्लेडर। तो बाइल जूस बनाएगा कौन? लीवर। स्टोरेज करेगा कौन? गॉल ब्लेडर। और ज्यादा स्टोर कर लेता है तो कभी कभी वही एक स्टोन का रूप ले लेता है, जिससे इसको बाइल, क्या बाबू, पत्थर, आउट हो जाता, ज्यादा बनता है ना। क्या चीज? हो गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, यहां तक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। पढ़ लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या, कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भागों में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, कहाँ कहाँ अटैच होता है? सबसे फ्रंट में, शुरू में ये, बीच में, और ये लास्ट। और लार्ज इंटेस्टाइन से इसका अटैच होता है। अगले क्लास में लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये ड्यूडेनम 2 ऑर्गन से अटैच होता है। कौन सा? लीवर और पैनक्रियाज। लीवर कौन से जूस बनाती है? बाइल जूस। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस। और उसके बारे में आपको लेंथ, लंबाई वगैरह बता दिया गया। धन्यवाद आप सभी को।